डालूं? 1 लीटर। बोतल में देना मना है सर। बारिश में हाँ। ये 1 लीटर है। अरे उसे क्यों मार रहे हो? उस औरत को किसने मारा? बोल, किसने मारा? बोल। अरे ये मारपीट क्यों कर रहे हो? 1 लीटर की जगह आधा लीटर देता। हाँ? अरे लेकिन आप हमें मार क्यों रहे? आखिर हमने किया क्या है? चोरी कर- और वैसे जिसकी पूछताछ करने वाला डिपार्टमेंट है ना, आप उनसे जाके शिकायत कीजिए। डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी आप जानते अगर नहीं बेईमानी हैं, करेगा तो पब्लिक को पूछने का हक है। नहीं कर रहे, समझा? आपको बहुत मैं तेरा भारी बॉस पड़ेगा। था। याद रखना, मैं कैद दे दूं। बॉस कह देना। अरे इस आदमी ने धक्का दिया था मुझे। तू इधर आ, तू इधर जा। भाग रहा है। कहाँ भागे? ए, पकड़ इन सबको। सील कर दो पूरा पेट्रोल पंप। बॉस, शिवा ने अपना एक पेट्रोल पंप सील करवा दिया। आइए सर। हाँ है वो डिप्टी कमिश्नर। शायद वो घर पे होंगे सर। परम भाई ने कहा कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता। सॉरी, लेकिन मैं शादी के बाद सब कुछ सीख जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। कोई बात नहीं, तू जो बना के खिलाएगी मैं खा लूंगा, कच्चा पक्का जैसा भी होगा मैं खा लूंगा, ठीक है? क्या खुशबू है, होटल से लाई क्या? आप जानते हैं मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। वो क्यों? आप इतने ईमानदार अफसर हैं, सभी लोग आपको इतना चाहते हैं। ऐसा क्या? बस मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है। ये जो आपकी मूंछों में एक सफेद बाल है ना, मैं इसे खींच लेती हूँ। वो मेरा लकी वाल है। एक दिन जरूर निकाल दूंगी। ठीक है। आप खाइए, मैं देखती हूँ। ठीक, अब आओ ना। पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि तुमने रिश्वत खाई है। हमें तुम्हारी जीप की तलाशी लेनी है। जानती हो मेरी ईमानदारी का मुझे क्या इनाम मिला? रिश्वतखोरी का इल्जाम और सस्पेंशन। मेरे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। शिवा की शादी और हम ना आए, ऐसा कैसे होगा? अरे ये देखिए, समधी जी की गाड़ी आ गई। संधि जी नमस्कार। आप इधर आइए। क्या बात है? सबसे पहले तो आप शादी का कार्ड बांटना बंद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके सबूत को रिश्वतखोरी के चक्कर में अंदर कर दिया है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं, सबूत है हमारे पास। अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारे बेटे की करतूत छपी है, देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी नहीं हो सकती। बाबूजी, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? अगर भगवान भी आकर मुझसे ये बात कहे तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्योंकि मैंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है, वो गलत हो ही नहीं सकती। अगर गांव वाले कहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले रहा है तो वो सब बकवास करते हैं। क्या ईमानदारी की यही सजा है? इंसाफ और कानून तो जैसे दफन हो गए हैं। एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड कर दिया। सिर्फ बहादुर होना ही काफी नहीं होता, कभी दिमाग से भी काम लो। तूने रिश्वत नहीं दी, फिर भी तुझ पे इल्जाम तो लगा ना। आज के बाद तू रिश्वत लेना और उन्हीं पैसों से अच्छा काम करना। अगर यहाँ पे 100 लोग बुरे हैं तो उन्हें भूल जाओ, पर यही 4 अच्छे लोग भी तो होंगे। तुम उनके लिए अच्छा काम करो। रामायण में कहा है, अगर बाली अच्छा होता तो राम उस पर सामने से वार करते, मगर वो बुरा था, इसलिए राम जी ने छुप के वार किया। युद्ध के नियम के अनुसार ये गलत है, मगर इंसानियत की नजर में यही सही है। बेटे शिवा, तेरे पैदा होने से पहले मेरे 5 बच्चे मर गए थे। तू मेरी छठी औलाद है, इसलिए मैंने तेरा नाम रखा शस्त्र शिवा। यानी 5 मृत्यु के बाद हुआ शिवा तेरा जन्म।
अब शिव की तरह संहार कर अपने शत्रुओं का और अंत कर दे सारी बुराइयों का। अच्छाई के लिए बुराई का नाश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने में 6 महीने लग गए। बहुत मुश्किलों का सामना किया। भ्रष्टाचार और बेईमानी हर जगह मौजूद है। उन्हें उसूलों के साथ ठीक करना आसान नहीं। इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बात मानी और अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। भावना, मैंने पब्लिक से कभी रिश्वत नहीं ली, बल्कि उन करप्ट लोगों से रिश्वत ली जो पब्लिक को धोखा देते हैं। मैं जो रिश्वत लेता हूँ उन्हें अच्छे कामों में लगाता हूँ। इनसे जो भी पैसा लिया खुद पे कभी खर्च नहीं किया। चलता हूँ। अरे हम उनसे ऊंची जात के हैं, वो हमारी बराबरी का नहीं है, फिर भी तुमने ऐसी गलती कैसे कर ली? वो बहुत अच्छे इंसान है। अभी उम्र है क्या है तेरी जो तू इस तरह की बातें कर रही है? आप उनसे फोन पर बात करके देखिए ना। चुप रहो तुम। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि बेटी पर नजर रखो। वो कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही है? बस कीजिए, बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसकी क्या गलती है? अगर आपने प्यार दिया होता तो ये घर के बाहर प्यार के लिए भटकती क्या? आप उनसे बात तो कीजिए। क्या बात करें उनसे? उनसे ये कहें कि तुम हमसे नीची जात वाले हो। पता है कितनी बेइज्जती हो जाएगी। आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। देखो, इस पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है। उस लड़के को फोन करो और उससे बात करके देखो। कॉफी लीजिए ना। शक्कर घोलने के लिए पहले कॉफी को अच्छे से हिलाओ। कॉफी गर्म है, ठंडी करके पियो। चुस्की नहीं, पूरी कॉफी गटक जाओ। ये लोग तो कॉफी पिलाने की बजाय कॉफी पे लेक्चर पिलाने लगे। हमारी बेटी एक पुलिस अफसर से प्यार करेगी, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। दादी जी, पुलिस वाला ही है, चोर तो नहीं। हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, तो बताओ हमारी बेटी तुम्हारे साथ कैसे खुश रहेगी? मैं आप लोगों के साथ एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह पेश आऊं, यकीन कीजिए। अभी ये बहुत छोटी है, कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, तो इतनी जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, अगर हम आपका ये प्रपोजल मान लें तो ये बताओ कि आप दहेज कितना लेंगे? शगुन के तौर पे आप सिर्फ 1 रुपया देना। 1 रुपया? दादाजी ये क्या हमें चिंदी समझता है? दामाद जी, इन्हें बताइए हम गए गुजरे नहीं है। मेरे बेटे की सैलरी 25,000 रूपए है। हमारी घरेलू कमाई 20,000 है, जो मसालों के पैकेट बेचने से होती है। और पंडित जी हमारे दामाद। दादाजी मेरी बातें छोड़ो ना, कुछ और बात करो ना। चलो छोड़ दिया, कुछ और बात करते हैं। हम आपको दिल खोल के देंगे। आप मांगो, कितना मांगते हो? ठीक है, तो 5 लाख रुपए और 100 तोला सोना दे दीजिए। भाई तुमने हमारी बातों को दिल पे ले लिया क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी का साथ ही मेरे लिए काफी है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पालूंगा तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस। उठिए। ये हुई ना बात, जुग जुग जियो। तो हमारा पहला दामाद कामचोर और दूसरा पुलिस मैन। दादाजी ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम जरा संभल कर रहना। आप शायद इस रिश्ते से खुश नहीं हैं।